मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उत्तरेश पांडे बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं इस बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो हमारे लिए आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बतलाऊंगा कि यहाँ पर जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले जो क्वेश्चंस नंबर हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जो दोस्तों मैंने लिख रखा है अंक, तो इस अंक के बारे में बतलाऊंगा। और सबसे पहले बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 15 जून को होने वाला पेपर है, 15 जून 2020, जो कि कोरोना के चक्कर में लेट हो चुका है पेपर, उसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अंकों का डिस्कशन करने वाला हूँ आपके सामने कि अंकों का डिस्कशन किस प्रकार से किया जाता है बायोलॉजी के पेपर में। वैसे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को मालूम होता है, लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट्स इस बार ये सोचेंगे हो सकता है पेपर कम अंकों का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो आने वाले अंक हैं वह हमारे 70 रहेंगे, जो कि टोटल प्रश्न रहेंगे हमारे दोस्तों 70, और इन 70 में ही हमारा पेपर बनेगा। तो दोस्तों 70 नंबर का जो है मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एक अंक के प्रश्न, जिनको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर दिया गया है 4 टॉपिक में, 1, 2, 3, 4। पहला टॉपिक हमारा रहेगा विकल्प चुनना। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 विकल्प चुनने हैं और उनमें से एक सही आंसर देना होगा, जो कि दोस्तों हमारा 5 नंबर का आएगा। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा खाली स्थान भरिए, 5 नंबर का, 5 प्रश्न रहेंगे, बीच में खाली स्थान दिया रहेगा, 5 नंबर का टॉपिक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर के लिए हमारे पास दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर हमें एक शब्द में देना है, 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद जोड़ी बनाइए। पहले दोस्तों आता था सत्य सत्य, लेकिन अब बायोलॉजी में जोड़ी बनाना आती है, जो कि सही मेल करना होता है, 5 नंबर में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो हमारे दोस्तों 20 नंबर की बात। अब ऑप्शन हमारे बचते हैं 70 में से 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स के लिए क्या आएगा और क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 नंबर अंक के, 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 3 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले। यहाँ पर बात करूंगा मैं 3 अंक के प्रश्न, 3 प्रश्न आएंगे 3 अंक वाले। यहाँ पर 4 नंबर के जो प्रश्न है 5 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर 2 अंक वाले 3 प्रश्न, ये 3 अंक वाले 3 प्रश्न, और यहाँ पर दोस्तों 4 अंक वाले 5 प्रश्न, और यहाँ पर दोस्तों 5 अंक वाले 5 प्रश्न, सॉरी 3 प्रश्न। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है अंकों का डिस्कशन रहेगा यहाँ पर। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा, और इस प्रकार से दोस्तों हमारे टोटल मिलाकर हो जाते हैं 50 मार्क्स। तो 50 प्लस 20 जो हमारे ऑब्जेक्टिव मार्क्स हैं, टोटल मिलाकर हो जाते हैं दोस्तों 70 मार्क्स। अब हमारा जो पेपर बनना है वो 70 मार्क्स का बनना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 30 मार्क्स हमारे बचते हैं दोस्तों, वो हमारे प्रैक्टिकल के लिए, और प्रैक्टिकल हर एक स्टूडेंट का पहले हो चुका है, अब सिर्फ ओनली पेपर होना है। तो आप सब लोग ज्यादा ध्यान प्रैक्टिकल की तरफ छोड़ करके, प्रैक्टिकल के नंबर आपको मिल चुके हैं, अब हमें ध्यान देना है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे, और ऑब्जेक्टिव के अलावा इन प्रश्नों पे। तो मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा हुआ प्रश्न, मेरे 10 सालों का अनुभव है दोस्तों, और 10 सालों के अनुभव में जो आपको चुनिंदा प्रश्न बतलाना चाहता हूँ, उन प्रश्न में से आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, कोई भी बच्चा 40 नंबर से कम नहीं लाएगा। और यदि बाई चांस आपको 40 नंबर इस पेपर में मिल जाते हैं, तो बाकी आपको बचे हुए 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में 70 मार्क्स आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कोई नहीं डाल सकता, आपके आसानी से आपको तो मार्क्स आएंगे। थैंक यू दोस्तों, और मैं अगले वीडियो, तो दोस्तों मैं 2 अंकों वाली वीडियो के साथ आपके सामने हूं, और मैं इस वीडियो में बतलाना चाहता हूं कि 2 अंकों के प्रश्न कौन से हैं, 3 अंकों के प्रश्न कौन से हैं, 4 अंकों के प्रश्न कौन से हैं, और 5 अंकों के प्रश्न कौन से हैं। तो दोस्तों 2 अंकों के प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हैं, और 2 अंकों के ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, और प्रत्येक वर्ष के अनुसार हम देखें तो एक वर्ष गैप करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने प्रश्न लिया है 2 अंकों के प्रश्न और 3 अंकों के प्रश्न। तो 2 अंकों के प्रश्न में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रजनन की अच्छी विधि कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, और प्रजनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि कौन सी विधि इंपॉर्टेंट मानी गई है। दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि संजात अंग और वृत्ति अंग क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6
7 से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि संजात और समवर्ती अंग कौन कौन से हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे हम, प्रकाश रासायनिक धुंध क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, 2 अंक के अंतर्गत पूछा जाता है कि प्रकाश रासायनिक धुंध क्या है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, एमनियोसेंटेंसिस क्या है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह जब माता के गर्भ में पल रहा बच्चा की जानकारी के लिए इस एमनियोसेंटेंसिस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर का, डीएनए और आरएनए में अंतर। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी परीक्षाओं में समांतर रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है डीएनए और आरएनए में अंतर। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर में ही पूछा जाता है। फिलहाल दोस्तों मैंने 2 नंबर में रखा गया है क्योंकि लास्ट ईयर 3 नंबर में आया था, हो सकता है 2 नंबर में आए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएम फसल क्या है। जीएम फसल वाला दोस्तों चैप्टर है, उस चैप्टर से सिर्फ हमारे लिए 2 नंबर और 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन लिया है क्योंकि लास्ट ईयर उसमें से 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट जो है वह है हमारा जीएम फसल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण है। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है वैसे तो दोस्तों, पर आजकल बायोलॉजी में पूछने आने लगा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन कौन से बन जाते हैं जिस कारण से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों, और इसके अनुसार ये पूरा 2 नंबर के क्वेश्चनों का मैंने डिस्कशन दे दिया है। आप दोस्तों इतने क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे आराम से, आपको दोस्तों 6 क्वेश्चन पूछे जाना है, वो भी आपको एक अथवा में रहेगा, एक क्वेश्चन के ऊपर एक अथवा में रहेगा, यानी कि देने वाला आंसर रहेंगे सर आपको दोस्तों 3। तो 3 7 तैयार करेंगे आप आराम से, आप 3 क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा मैं, 3 अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पर 3 अंक के लिए कौन कौन से प्रश्नों को निर्धारित कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले निर्धारित कर रहा हूँ जन्म दर, मृत्यु दर और पॉपुलेशन में परिभाषित करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जन्म दर को परिभाषित करना, मृत्यु दर को परिभाषित करना और पॉपुलेशन को परिभाषित करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों 3 नंबर में दिया है, 1 नंबर तीनों को परिभाषित करना आपको बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, अम्ल वर्षा क्या है, मनुष्य में इसके प्रभाव बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं में बराबर रूप से पूछा जाता है, साइंस के पेपर में और यहाँ बायोलॉजी के पेपर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों में हमें अंतर बतलाना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक नंबर 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अनुलिपीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। और ये मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हैं। अपना जो परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोर्ड के स्टार्टिंग में जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ होता है दोस्तों, मैंने उसी के रिगार्डिंग एक एक क्वेश्चन लिया है। तो आप लोग इसे अन्यथा ना लें और गहराई में इन्हें समझते हुए इनके आंसर आप पुस्तक से निकालें और अध्ययन करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने की संभावना 99.9% बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर, चैप्टर नंबर 3 से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में से दोस्तों सबसे ज्यादा आते हैं 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है तो 3 नंबर में आता है, जैसे कि oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु की संरचना, जो मैंने नहीं लिखी क्योंकि 4 नंबर में आने की संभावना ज्यादा है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करेंगे, ऑक्सीजन क्रांति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन क्रांति के बारे में आपको बतलाना है। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 और अंक नंबर 3 में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इसका महत्व बतलाइए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बात कर रही है, कृत्रिम गर्भाधान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह चैप्टर नंबर हमारे लास्ट इकाई 5 से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 13 में आता है। और यहाँ की हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन हो गए हमारे पॉइंट नंबर 3 में, तो 3 अंक से आने वाले प्रश्नों के अंतर्गत हम इनको देखते हैं और 3 प्रश्नों के अंदर हमने सब देखे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, मैं अब आपको बतलाऊंगा 4 अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों 4 अंक वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बतलाया था 2 अंक वाले प्रश्न और 3 अंक वाले प्रश्नों का डिस्कशन, और इस बार मैं आपको बतलाऊंगा 4 अंक वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि 4 अंक वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले उस क्वेश्चन के 4 नंबर में आता है, क्योंकि दोस्तों 4 नंबर वाले प्रश्नों में डायग्राम भी आपको बनाना पड़ते हैं और साथ ही साथ आपको उनके बारे में लिखना भी पड़ता है। तो इस 4 और 5 अंक वाले क्वेश्चन से डिस्कशन में आपको मैं बतलाऊंगा कि कौन से प्रश्न में डायग्राम बनाना है
और कितना डिस्कशन लिखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 4 अंक वाले प्रश्नों की। और सबसे पहला प्रश्न हमारा डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जिस क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हो कि सचित्र वर्णन कीजिए, यहाँ पर जो आईएमपी मोस्ट क्वेश्चन है डायग्राम वाला, वहां पर मैं स्टार बनाते जाऊंगा दोस्तों। आप समझ लेना कि ये आईएमपी क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डीएनए। तो यहाँ पर आपको डीएनए की संरचना किस प्रकार बनती है वो आपको बतलाना है, यानी कि डायग्राम बनाना है, और उसके बाद उसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार से वह बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं डीएनए अंगुली छापन यानी कि फिंगर प्रिंटिंग। यहाँ पर दोस्त स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अंगुली छापन क्या है, अचानक से क्या क्वेश्चन आ गया। आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइए। आपको करना क्या है, आप उसका इंग्लिश में पढ़ लीजिए। डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता बतलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको खोजने के लिए, किसी माता पिता का सही पता लगाने के लिए और अन्य बहुत सारे कार्यों के लिए, सर्चिंग करने के लिए हमें इस डीएनए का अंगुली छापन का उपयोग करना पड़ता है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना आपको, सिर्फ आपको डिटेल लिखनी है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और एक इंग्लिश के टाइपिंग में लिखा हुआ आएगा, तो आप क्वेश्चन को देखकर घबराएं नहीं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। इनके ऊपर आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है। जिस क्वेश्चन में दोस्तों 4 अंक का क्वेश्चन हो, वहां आपको 4 से 5 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। अधिकांश स्टूडेंट पूछते हैं सर क्लासेस में कितने क्वेश्चन लिखना है सर, कितने पॉइंट लिखना पड़ेंगे सर। तो अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 ही पॉइंट लिख के आते हैं, लेकिन एनुअल्स के पेपर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना पड़ेंगे, तब जाकर दोस्तों आपको 5 नंबर 4 नंबर मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार बतलाइए। यहाँ पर बात हो रही है कैंसर की। कैंसर क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, कैंसर के प्रकार लिखना पड़ेंगे और आपको इन प्रकारों के बारे में समझाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स का। यहाँ 1 या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स 3 मार्क्स का होता दोस्तों, सिर्फ आपके इनके नाम से ही काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर आपको इसका डिस्कशन लिखना पड़ेगा और पूरा डिस्कशन लिखना पड़ेगा। कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार बतलाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों, मौन पालन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन, मौन पालन, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्गी पालन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंतर्गत आता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौन पालन की, इसके अंतर्गत क्या आता है और किस प्रकार से इसको हम कैसे समझा सकते हैं, आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बायोपायरेसी और बायोपेटेंट में अंतर बतलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोपायरेसी और बायोपेटेंट। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों 4 और 3 2 नंबर है, 5 नंबर में कभी नहीं आता, सिर्फ 3 और 4 में। कभी परसेंट में इसको मैंने 4 नंबर में लिया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया नहीं है और इसके पहले जब ये आया था तब 3 मार्क्स में आया था। तो दोस्तों अब ये अधिकांश चांस बनते हैं कि 4 नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, जीन चिकित्सा क्या है, एडीए की कमी का उदाहरण देकर समझाइए। चैप्टर 6 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जीन चिकित्सा क्या है और इसको समझाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप इसको लिखें, पढ़ें और इसको आप समझाएं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात करूंगा मैं। अब यहाँ तक तो हमारे दोस्तों 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात, इतने जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बतलाए हैं ये सभी सिर्फ 4 नंबर के अंतर्गत आ सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा 5 नंबर में आने वाली। 5 के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स का कहना है 5 नंबर का क्वेश्चन है बहुत सारा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बायो और केमिस्ट्री दोनों बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं, समझा जाए तो बहुत कम में समझ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसको जब तक नहीं समझ पाते जब तक वो पढ़ रहे होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि जितना बड़ा नंबर क्वेश्चन होगा उतना उसका छोटा आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 5 नंबर वाले क्वेश्चनों की। यहाँ पे आपको लिखना कम है और डायग्राम में डिस्कशन ज्यादा करना है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में सचित्र प्रक्रिया का वर्णन करो। मैंने आपको दोस्तों बताया था जहां पर सचित्र लिखा हो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप डायग्राम गलत बनाते हो तो आपका लिखने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। और बाई चांस यदि आप सही लिख के भी आए तो टीचर ये समझ लेता है कि बना हुआ चित्र गलत है, तो आप लिख कैसे सही सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि जो डायग्राम बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सब डायग्राम में समझना है और उसके बारे में लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि एक प्रारूपी
आवृत बीजीय बीजांड की संरचना, यहाँ पर फिर वही बात आ गई, संरचना यानी कि डायग्राम दोस्तों। तो यहाँ पर किससे चैप्टर नंबर 2 का आईएमपी क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था इकाई 1 से यानी कि 4th चैप्टर तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5-5 नंबरों में आते हैं। तो यह भी इकाई नंबर 3 का, सॉरी चैप्टर नंबर 3 का, इकाई फर्स्ट का है, यह इकाई फर्स्ट का, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का आईएमपी क्वेश्चन है। पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं आया है, इससे 1 साल पहले क्वेश्चन आया था। प्रत्येक 1 वर्ष बाद 5 नंबर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, 9वीं 2009, 2010 छोड़ करके 2011, फिर 12 को छोड़कर 2013, इस तरीके से दोस्तों 2018 को छोड़ करके 2020 आईएमपी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रट लो आज ही। तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है और फिर उसको ऊपर से समझाना है। चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों, मनुष्य में लिंग निर्धारण की सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर फिर देखो दोस्तों डायग्राम, चैप्टर नंबर 4, ह्यूमंस में किस प्रकार से एक लिंग का निर्धारण होता है, नर होगा या मादा होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, किस प्रकार से आप पता करेंगे। तो बिना डायग्राम के तो कोई चीज हो नहीं सकती बायोलॉजी, क्योंकि कहा ही जाता है कि बायोलॉजी में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो बायो का कोई मतलब नहीं। तो बहुत सही बात बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर जो सही बात है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर आपको बतलाना होगा कि किस प्रकार से इसका जो है डायग्राम बतलाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार से नर होता है, किस प्रकार से मादा होती है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आपको डायग्राम बनाना है। और अब मैं बात करूंगा मिलर और यूरी का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन हमारे ये डायग्राम बनाने के लिए कहता है। अधिकांशतः ये चैप्टर्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं और मैंने भी पढ़ाया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताना सिखाया तो बहुत आसानी से बन जाता है। कुछ तापमान डिग्री पर गर्म होता है, इसमें कुछ विद्युत की रेखाएं फैलाई जाती हैं और इसे कहा जाता है मिलर और यूरे। दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, मिलर अलग है, यूरे अलग है, दोनों ने मिला करके एक प्रयोग किया हुआ था और उसी प्रयोग को आपको यहाँ दर्शाना है, जिसको डायग्राम के साथ दर्शाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, प्रकार बताइए। तो पारिस्थितिक पिरामिड ये जो लास्ट चैप्टर लास्ट इकाई से हमारा लिया गया पॉइंटेज क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भी हमें पिरामिड के बारे में बताना है कि पिरामिड सीधा होता है या उल्टा होता है, किसमें, पारिस्थितिक के पिरामिड में। तो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, इसके बारे में आपको बतलाना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। हमें कोई घर के उद्यानों के बारे में नहीं बतलाना है दोस्तों, यहाँ पर बतलाना है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और कोई 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमें यहाँ पर बतलाना है। तो दोस्तों ये जो हमारे 5 पॉइंट थे, 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन 5 नंबर के अंतर्गत आने वाले दोस्तों। इनमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं। अब 6 क्वेश्चन तो गारंटी है मेरी कि 2 क्वेश्चन तो फाइनली इस ईयर आने वाले हैं दोस्तों। ये 2020 चल रहा है और मेरी रिकॉर्डिंग 2020 में कम से कम मेरे आने वाले 40 नंबर के क्वेश्चंस तो ऐसे हैं दोस्तों जो कहीं टलने वाले नहीं है। आराम से प्रत्येक बच्चा घर बैठे तैयारी करे तो ये कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने दोस्तों, तो आप इसको देखें। और इसके अलावा